दिल्ली में तीनों एमसीडी को एक करने का बिल मरकजी काबीना में मंजूर कर लिया गया है। अब पार्लियामेंट के सेशन में बिल पेश किया जाएगा। 2012 में नगर निगम चुनाव से पहले एमसीडी को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। वाज़ेह कि दिल्ली में 18 मई से पहले नगर निगम का चुनाव होना है और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को तैयारी के लिए वक्त की दरकार होगी, जिसके मद्देनजर इस बिल को जल्द अज जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर नाराजगी भी जताई है और इस फैसले को गैर दुरुस्त ठहराया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत के 23 मार्च को 2 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत के जरिए जश्न की बड़ी तैयारी की जा रही है। भोपाल के छोला इलाके के चांदवाड़ी मैदान में वज़ीर आला का बड़े पैमाने पर इस्तकबाल करने के लिए जहां तैयारियां तेज कर दी गई हैं, वहीं शिवराज सिंह काबीना के सीनियर वजीर विश्वास सारंग ने आज अफसरान के साथ मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। शिवराज सिंह हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर 23 मार्च की शाम मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में वज़ीर आला जहां बहुत से ऐलानात करेंगे, वहीं अक़लियती इदारों को लेकर भी वज़ीर आला ऐलान कर सकते हैं। इस ताल्लुक से मध्य प्रदेश के वज़ीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। मार्च को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। छोला क्षेत्र के चांदवाड़ी मैदान में टेकरी वाले मंदिर के पीछे 23 मार्च को शाम को 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में, गरीब जनता को उसका हक दिलाने में, कल्याण और विकास की राजनीति को स्थापित करने में शिवराज जी ने ये 2 साल लगाए हैं। हम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत भी करेंगे, उनका वंदन अभिनंदन भी करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर अनेक घोषणाएं भी करेंगे। 23 मार्च शाम को 5 बजे छोला क्षेत्र के चांदवाड़ी मैदान में टेकरी वाले मंदिर के पीछे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि 23 मार्च को शाम को 5 बजे छोला क्षेत्र के चांदवाड़ी मैदान में पहुंचें और कार्यक्रम को सफल। रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना रमजानुल मुबारक दस्तक दे रहा है। बेंगलुरु में दारुल उलूम सईदिया के तहत इस्तकबाल रमजान और सालाना जलसा मुनक्किद हुआ। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी के सदारत में यह तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर दारुल उलूम सईदिया और सईदिया यतीम खाने के बानी मरहूम मौलाना सैयद अब्दुल रहीम रशादी के हयात खिदमात पर तहरीर करदा किताब सईद मिल्लत का इजरा अमल में आया। मारूफ आलिम दीन मौलाना अकबर शरीफ नदवी ने इस्तकबाल रमजान पर कलीदी खुतबा पेश किया। रमजान का महीना है, इबादत का महीना, नेकी का महीना है, इताअत का महीना और अपने खुदा से है ये उल्फत का महीना। अल्लाह की जानिब से है रहमत का महीना और अपने खुदा से है ये उल्फत का महीना। अल्लाह की जानिब से है रहमत का महीना। अपने ज्यादा से ज्यादा औकात में अल्लाह के घर में गुजारो। तिलावत के लिए मेरे पास वक्त होना चाहिए, तहज्जुद के लिए मेरे पास वक्त होना चाहिए और अल्लाह तौफीक दे आखिरी अजर के इत्तिकाफ भी कर सकूं, इसके लिए मेरे पास वक्त होना चाहिए और इस तरह की दीनी मजलिसों में शरीक हो सकूं, इसके पास मेरे पास वक्त होना चाहिए। इसलिए कि वक्त एक ही होता है, या दुनिया में दे दो या दीन के लिए दे दो। चलाने वाले बहुत मुखलिस हैं और जहाँ तक हजरत मौलाना आरिफ बिल्ला सैयद अब्दुल रहीम साहब रशादी रहमतुल्लाह अलैह नवरल्लाहु मरक़दहु, अल्लाह ताला आपको ग़री के रहमत फरमाए, बड़े मुखलिस थे। उनकी कुर्बानी हमने 30 साल 25 साल पहले जो देखी, इतने अज़्म मुसम्मम रखते थे कि दीनी उमूर पे और दीनी उलूम शरिया के ताल्लुक़ से जो भी मसाइब आए संजीदगी और अमन के साथ हल करते थे।
अफगानिस्तान में शहीद हिंदुस्तानी फोटो जर्नलिस्ट की मौत मामले में इंटरनेशनल कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। इस पिटीशन में 6 तालिबान कमांडर्स के नाम शामिल हैं और इन पर दानिश के कत्ल के लिए इन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। बताते चले कि 16 जुलाई 2021 को तालिबान ने दानिश को गिरफ्तार किया था और मुतनब्बे करके छोड़ दिया गया था। बाद में दानिश का कत्ल हो गया। दानिश के जिस्म पर 12 गोलियों के निशान थे और बुलेट प्रूफ जैकेट पर कोई निशान नहीं पाया गया था। इस पिटीशन में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रूम के तहत जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। पिटीशन में यह भी कहा गया है कि तालिबान ने 4 खवातीन सहाफी समेत 33 जर्नलिस्ट का कत्ल किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अमेरिका के रोहिंग्या से मुतालिक बयान का खैर मकदम किया है। अमेरिका ने कहा है कि म्यांमार के रोहिंग्या अक़लियत पर तशद्दुद नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। ह्यूमन राइट्स वॉच के डिप्टी एशिया डायरेक्टर फिल रॉबर्टसन के मुताबिक अमेरिका ऐलान से म्यांमार के खिलाफ आईसीजे में कानूनी इक़दामात के लिए ज्यादा हिमायत हासिल होगी और अमेरिका का यह कहना है कि नस्ल कुशी हुई है दूसरे ममालिक को म्यांमार की हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का बायस बन सकता है। दूसरी यानी बांग्लादेश में पनाहगुज़ीर रोहिंग्या ने भी अमेरिका के ऐलान के बयान का खैर मकदम किया है। It will kick off a series of declarations by other governments that confirm what we have always said, that, you know, there is genocide here. These acts of genocide that were done against the Rohingya need to be investigated and people need to be held accountable. I think it will also generate greater support for the ongoing effort by the Gambia at the International Court of Justice to hold Myanmar accountable for violence. मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल में अक़लियती तलबा की तालीमी बेदारी को प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में माहिरीन तालीम ने तलबा को टाइम मैनेजमेंट के साथ तालीम हासिल करने और इल्म के हुसूल को जिंदगी का नस्बुल ऐन बनाने का मशवरा दिया। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी का 80 की दहाई में भोपाल में क़याम अमल में आया था। सोसाइटी के क़याम का मकसद अक़लियती तलबा को तालीमी मौक़े फराहम कराने के साथ उन्हें स्कॉलरशिप मुहैया करना भी है। सोसाइटी के ज़रिए गुज़िश्ता 35 सालों से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है और आज के प्रोग्राम में जिस शख्स मोहम्मद साकिब को सोसाइटी के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी बनाया गया है, कभी इसकी तालीमी ज़रूरत को सोसाइटी के ज़रिए ही पाए तकमील तक पहुँचाया गया था। मोहम्मद साकिब PHEL में सीनियर सेल्स मैनेजर के ओहदे पर फायज हैं और सोसाइटी के साथ जुड़कर अक़लियती तलबा के तालीमी मिशन को पूरा करने में मुआविन व मददगार हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर ज़फ़र हसन ने सोसाइटी के अग़राज़ व मक़ासिद पर तफसील से रोशनी डाली और सोसाइटी के ज़रिए ज़रूरतमंद तलबा को मज़ीद तालीमी मौक़े फ़राहम करने पर सोसाइटी के अक़दाम को पेश किया। यकीनन ये बड़ा आज का दिन कुछ मुनफरद अंदाज का था, क्योंकि आज हमने जिनको चीफ़ गेस्ट बनाया मोहम्मद साकिब को, वो उन्होंने मीकैप से 9 to 12 तक स्कॉलरशिप भी ली और मीकैप से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है उसमें भी उनका पार्टिसिपेशन रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो HCL में सीनियर सेल्स मैनेजर की पोजीशन होल्ड किए हुए हैं और ये ज़ाहिर है कि मीकैप्स की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उनमें से एक सक्सेस स्टोरी थी। तो हमारे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना आज हम उन्हीं को अपनों के दरमियान लाएं और उन्हीं की तरह जो बच्चे आज स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हैं तो उनसे ही वो चेक्स तकसीम कराए जाएं ताकि उन बच्चों के अंदर भी ये हौसला और हिम्मत पैदा हो। मीकैप्स का कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। मैंने मीकैप से मैं तकरीबन 20 साल पहले जुड़ा था और कई साल मुझे मीकैप से स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप एक ऑफ कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बट जो अप्रिसिएशन होता है, जो मोटिवेशन होता है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे मीकैप से मिला। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के तालीमी बेदारी प्रोग्राम की खास बात ये रही कि उसमें इल्मा खान को मेहमान ज़ेवक़ार के तौर पर मदऊ किया गया। इल्मा खान गुज़िश्ता साल इन्होंने 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात में 97% नंबर हासिल करके नुमाया कारनामा अंजाम दिया है। इल्मा खान की तालीमी ज़रूरत के लिए सोसाइटी के ज़रिए स्कॉलरशिप मुहैया की गई थी। सोसाइटी का मानना है कि जिस समाज के तलबा व तालिबात को जिन्होंने तालीम के मैदान में नुमाया कारकर्दगी की है उन्हें नई नस्ल के सामने पेश किया जाता है, तो नई नस्ल को उन्हें देखकर आगे बढ़ने और जिंदगी में कुछ कर गुजरने का हौसला मिलता है।
भरोसा रखिए और मेहनत करते जाइए और और ईमानदारी से मेहनत करिए, अपना वक्त मत ज़ाया करिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह मेहनत करने वालों के साथ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मीकेप्स का कदम बहुत अच्छा है। मैं 8th क्लास से यहाँ से स्कॉलरशिप ले रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से काफ़ी सपोर्ट रहा है और इसी सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में आ गया। और मीकेप्स की वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। पिछले 13 साल से मेरी मीकेप्स हेल्प कर रहा है। मुझे डॉक्टर बनने का इरादा था लेकिन अभी वो कैंसिल हो गया है क्योंकि मेरी पढ़ाई को लेकर मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल सही है, सब कुछ सही जा रहा है। अब जॉब वगैरह कर रहे हैं तो मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम भोपाल में मुनक़िदा तालीमी बेदारी प्रोग्राम में पहले तलबा को उनके करियर को लेकर काउंसलिंग की गई। उसके बाद 51 तलबा को उनकी तालीम के चेक दिए गए। प्रोग्राम में शामिल मेहमानान ने तलबा से टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई करने और मंजिल के हुसूल के लिए हमा वक्त तैयार रहने पर जोर दिया। माहिरीन तालीम ने कहा कि दुनिया की तमाम तरक्की का राज तालीम के हुसूल में पोशीदा है और तालीम हासिल करने वाला कभी अपने मकसद में नाकाम नहीं होता। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। खबर महाराष्ट्र से है जहां सीएम उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार के खिलाफ ईडी ने बदनुमानी से जुड़े एक मामले में कार्रवाई की है। मरकजी एजेंसी ईडी ने पुष्पक बॉलिन से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए 6 करोड़ 45 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है। महाराष्ट्र के थाने में वाक़े नीलांबरी प्रोजेक्ट की 11 फ्लोर इमारत को तफ्तीश के बाद अटैच कर लिया गया। कि आघाड़ी के सरकार के जो प्रमुख स्तंभ है उनको इस प्रकार से आप दबाव में लाकर अगर आप अब ये मानते हैं कि ये सरकार गिर जाएगी और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा तो आप नींद से जाग उठे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लड़ेंगे, हम आपका जो अन्याय है, आपकी जो राजनीतिक जो वेनेटा है, पॉलिटिकल बदले की भावना जो आपकी है, वो हम लोगों के सामने लाते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि हम न्यायालय से न्याय की उम्मीद इस माहौल में कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा न्यायालय जनता का न्यायालय होता है। महाराष्ट्र की जनता ठाकरे परिवार से परिचित है, हम सबसे परिचित है। कभी ना कभी इस एक्शन का, इस राजनीतिक बदली की भावना से जो कार्रवाई हो रही है, उसका जवाब सभी को देना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गंगा जमनी तहजीब के शहर भोपाल में होली के दिन मिसाली कारनामा अंजाम देने वाले शराफतुल्लाह और मोहम्मद शकील को भोपाल में एजाज से सरफराज किया गया। होली के दिन जब होली खेलने वालों को पानी की कमी हुई और कोई पानी पहुंचाने वाला नहीं था तो शकील और शराफत ने होली खेलने वालों को पहले पानी पहुंचाया, इसके बाद नमाज जुमा अदा की। देखिए खास रिपोर्ट। दुनिया के सभी मज़ाहिब इंसानियत का पैगाम देते हैं, बातें इंसानियत की सभी करते हैं, लेकिन जब अमली इक़दाम करना हो तो अपनी ज़ाती ख्वाहिशों को सबसे ऊपर रखकर इंसानियत के तकाज़े को फरामोश कर देते हैं। लेकिन भोपाल की शराफत और शकील ने ऐसा नहीं किया। मजहब का तकाजा तो ये था कि वह अव्वल वक्त में नमाज अदा करते, मगर उन्होंने अव्वल वक्त में नमाज अदा करने को मौकूफ करके पहले इंसानियत का फर्ज अदा किया। होली के दिन भोपाल में हरियारे जब होली खेलते हुए भोपाल के पीर गेट तक पहुंचे तो वहां पर पानी की कमी हो गई और नगर निगम के टैंकर भी नहीं पहुंचे। कुछ लोगों के जरिए पानी की कमी को लेकर धरना भी दिया गया। जब शराफत और शकील को ये बात मालूम हुई कि पानी की कमी से हिंदू भाइयों की खुशियों का रंग फीका पड़ रहा है तो दोनों पानी का टैंकर लेकर निकल पड़े। क्या कहते हैं शराफत और क्या कहते हैं शकील, आप भी सुनिए। सर, हिंदू या मुसलमान, हमारे दिल में ऐसी कोई विचारधारा नहीं होती। हम भोपाल के रहने वाले हैं। हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है हिंदू हो या मुसलमान सब एक साथ मिलकर त्यौहार मनाएं।
हम अपनी ड्यूटी पे थे, हमारे यही का फ़ोन आया मनीष सिंह साहब का। हम नमाज़ का वक्त था, नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। जैसे ही फ़ोन आया कि हमारे भाई होली के उत्सव मनाने को तैयार हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, पानी की परेशानी हो रही। सर हम अपना टैंकर लेकर गए, नमाज़ को बाद में अदा की हमने। पहले होली वालों को उनको होली का त्यौहार मनाने के लिए पानी की बौछार करी उनके ऊपर। मेरा तो वह काम था, मैंने काम किया अपना। मेरा साहब का फ़ोन आया मेरे पास, मनीष सिंह साहब का। उन्होंने मुझसे बोला कि शकील भाई जल्दी से जाना है वहाँ पर। मैंने ठीक है साहब चला जाऊँगा। आज जुमे का दिन था, लेकिन मैंने जुमे का नहीं देखा। मैंने अपने भाइयों के साथ मैंने काम करा, मुझे अच्छा लगा। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद के जरिए आज जब नए भोपाल में होली मिलन का प्रोग्राम रखा गया और फूलों की होली खेली गई, तो शराफतुल्ला और मोहम्मद शकील का समाज के आइडियल पर्सन के तौर पर एजाज किया गया। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने शराफत और शकील के कारनामे को वक्त की बड़ी जरूरत से ताबीर किया। देखिए, भोपाल की गंगा जमुना तारीख रही है और बड़ी लंबी तारीख है, और इन दोनों साथियों का बहुत मुबारकबाद, शकील का और इनके साथी का। जिस तरह से होलियारों के ऊपर जुमे का फ़र्ज़ भी इन्होंने नमाज का अदा करा और अपने आप को बचाते हुए इन्होंने जिस तरह से होलियारों का पूरा सम्मान करा, ये असल भोपाल है। इसके लिए आज मध्य विधानसभा से मेरे घर पे, क्योंकि मेरे से जुड़ी जितनी बहनें, उनकी ख्वाहिश थी, तो मैंने आज उन सबको बुला के उनको होली की बधाई दी और एक फूलों की अच्छी होली खेली, एक फूलों के रंग के अंदर बिखेर के उनको खुशियाँ और खुशबू के साथ देने का प्रयास करा। वहीं इन दोनों का सम्मान करा, ताकि कम से कम भोपाल जाना जाए कि भोपाल के अच्छे लोग आज भी हैं जो नफ़रत को ख़त्म करना चाहते हैं। शराफतुल्ला और शकील कहते हैं कि हमने वही किया जो हमारे मजहब ने हमें सिखाया है। हम होली तो नहीं खेलते, लेकिन हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। अब हमारे पड़ोसी के घर त्यौहार था और पानी की कमी थी, तो हम कैसे उसे अधूरा छोड़ सकते थे। अल्लाह ने हमसे काम लिया और हम अपने बिरादरान वतन की खुशियों का हिस्सा बन गए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आलमी यौम आब के मौके पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक शऊर बेदारी के लिए खुसूसी वॉक का एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने इब्तिदा में वॉक को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एक साइंसी इजलास भी मुनक़िद किया गया। नामवर साइंसदानों और असातिज़ा ने पानी जैसी अनमोल नेमत के किफ़ायती इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने तलबा और अवाम से अपील की कि वह आने वाली नस्लों के लिए पानी की बचत करें। वॉक का आगाज सुबह 7:30 बजे यूनिवर्सिटी के बाबे इल्म से हुआ। तलबा, असातिज़ा, अफसरान और गैर तदरीसी अमले के अरकान ने बायोडाइवर्सिटी पार्क तक वॉक किया, जहां माहिरीन ने आलमी यौम आब की अहमियत के बारे में शुरका को वाकिफ करवाया। तलबा ने पानी की किल्लत के बारे में नुक्कड़ नाटक के जरिए एक फिक्र अंगेज पैगाम पेश किया। हम अपने आने वाली जनरेशन को जवाबदेह हैं। हम क्या जवाब देंगे अपनी आने वाली जनरेशन को, अगर हम उनके लिए एक अच्छे से अच्छा मकान, पैलेशियल हाउस छोड़ के जाएं और उसमें पानी का इंतजाम न हो, पीने का पानी न हो, तो यही आने वाली जनरेशन हमसे सवाल करेगी और हमसे हिसाब लेगी। उस दिन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए हमने पानी को जिंदगी कहा है और इसका तहफ़्फ़ुज़ आज ही नहीं, आने वाले दिनों में भी इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमको फ्रेश वाटर मिले, ऐसा न हो कि हम अपने अच्छे मकान के लिए, हम अच्छी जिंदगी की चाह में पानी से महरूम हो जाएं। आलमी यौम आब के मौके पर मध्य प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों के जरिए प्रोग्राम का इनेकाद करके पानी को बचाने का अहद किया गया। हालांकि आज यौम आब के साथ रंग पंचमी का त्यौहार भी था। इसके बावजूद समाजी तंजीमों के जरिए बेशतर मकामात पर रंगों की जगह फूलों की होली खेलकर लोगों को मुबारकबाद पेश की गई। मध्य प्रदेश के वजीर बराए आपाशी तुलसी सिलावट ने भी प्रोग्राम में पानी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए जहां पानी का तहफ़्फ़ुज़ करने की तलकीन की, वहीं समाजी तंजीमों के जरिए भी रंग पंचमी के मौके पर फूलों का नजराना पेश करके त्योहार को मनाया गया। सभी से भी अनुरोध करता हूं, पानी का व्यय रोकें। यह हमारी एक पुरानी विरासत है। जो हमारे डैम है, जो हमारे तालाब हैं, जो हमारी नहरें हैं, उसको सुरक्षित रखें, उसको दुरुस्त करें और अतिक्रमण मुक्त करें और एक एक तालाब पर, एक एक नहर पर
वृक्षारोपण करें। धर्म सद्भावना मंच हमेशा सारे त्यौहार एक दूसरे से मिलजुल कर मनाते आए हैं और आज रंगपंचमी भी हमने जो है सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ मिलकर मनाई है और एक दूसरे को बधाई दी है। अब हमारा जो है फूलों की होली मनाई है हमने, क्योंकि आज विश्व वाटर डे भी है और पानी की कमी को देखते हुए आजकल पानी की परेशानी भी बढ़ रही है, उसको देखते हुए हमने सिर्फ फूल और गुलाब की पत्तियों से होली मनाई। सभी देशवासियों को रंग पंचमी के पावन पर्व पर बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। अगर देखा जाए तो रंग पंचमी ये सद्भावना, भाईचारा और लोगों को जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा पर्व है और इस पर्व में सभी धर्म के लोग आज बुद्ध भूमि महावीर मोनेस्ट्री में फूलों की होली के साथ लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि आज अगर हम लोग देखेंगे तो इस अवसर पर बहुत सारा जल और पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान भी होता है। रंग पंचमी का त्यौहार हम लोग पर्यावरण की रक्षा के हिसाब से मनाया। फूल और फूलों से और कलरों का यूज़ नहीं किया हम लोगों ने, फूलों की होली और रंग पंचमी बनाया है और हम पूरे देशवासियों को बधाई देते आज के दिन का, ये शुभकामना देते हैं कि ऐसे ही रंग बिरंगे रहे उनका जीवन और सफल रहे। भोपाल में 6 साल बाद उबैदुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में मुनक्किदा उबैदुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट का इफ्तिताह मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह ने शजरकारी करके किया। वज़ीर आला ने इस मौके पर मध्य प्रदेश हॉकी को फरोग देने और भोपाल को हॉकी नर्सरी बनाने का ऐलान किया, जो इसकी कदीम रिवायत रही है। 21 मार्च से 27 मार्च तक होने वाले उबैदुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट में मुल्क की 12 हॉकी टीमों ने शिरकत की है। उबैदुल्ला खां हेरिटेज कप में अव्वल मकाम हासिल करने वाली टीम को 11 लाख, दूसरा मकाम हासिल करने वाली टीम को 7 लाख और तीसरा मकाम हासिल करने वाली टीम को 3 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।